घोड़े के दामू नंदी बैठे फूलमाला चढ़ रही है देखो भला भोला भला भोला भला मेरा भोला भला। जय भोलेनाथ, जय नागेश्वर महाराज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैवल ऑन व्हील्स और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, जो भगवान शिव को समर्पित है। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुका वने नागेशम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में स्थित है और ये द्वारिकापुरी से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, द्वारिकापुरी, जो कि 4 धामों में से एक है। तो अगर आप द्वारिकापुरी आ रहे हैं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना ना भूलें। जैसे कि हमने पिछले द्वारिकापुरी के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि द्वारिका का मंदिर दोपहर 1 से 5 बजे तक बंद रहता है, तो आप लोग इस समय ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकते हैं, जैसा हमने किया था। इससे आप एक ही दिन में ज्योतिर्लिंग और द्वारिका धाम दोनों के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के आसपास कोई भी गांव नहीं बसा है, सबसे निकट द्वारिकापुरी ही है। तो अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको द्वारिका में ही रहना होगा, जहां आपको बहुत सारे होटल अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में माना जाता है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर। इसी मंदिर परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक विशाल मनमोहक प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर दूर से ही दिखने लगता है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची एवं 25 फीट चौड़ी है। तो चलिए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं भगवान नागेश्वर के दर्शन के लिए। मंदिर में पहले एक सभागृह है, जहां पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें हैं, जहां से आप पूजा सामग्री एवं भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ले सकते हैं। गर्भगृह सभागृह से निचले स्थल पर है, जहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती जी की मूर्ति स्थापित की गई है। ज्योतिर्लिंग के ऊपर चांदी का आवरण चढ़ा हुआ है और ज्योतिर्लिंग पर ही एक चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है। गर्भगृह में जाने की अनुमति उन श्रद्धालुओं को है जो शिव अभिषेक करवाना चाहते हैं। जो शिव अभिषेक नहीं करवाना चाहते वो दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में पुरुष भक्तों को सिर्फ धोती पहनकर ही जाने की अनुमति है। गर्भगृह के समीप ही एक कक्ष में धोती रखी होती है, जहां पर धोती पहनने के बाद ही पुरुष भक्त गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में मंदिर समिति के द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए 250 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक के बीच विभिन्न प्रकार की पूजाएं संपन्न करवाई जाती हैं। जिन भक्तों को शिव अभिषेक एवं पूजा करवानी होती है, उन्हें मंदिर के पूजा काउंटर पर शुल्क जमा करवाकर रसीद लेनी होती है, जिसके बाद मंदिर समिति भक्त के साथ एक पंडित को अभिषेक के लिए भेजते हैं। पंडित जी यहाँ पर भक्तों की पूजा को विधि विधान से संपन्न करवाते हैं। हमें भी पूरे परिवार के साथ भगवान नागेश्वर की पूजा एवं अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मंदिर उन भक्तों के लिए खास है जिनकी कुंडली में काल सर्प या नाग दोष होता है। मान्यता है कि यहाँ अलग अलग धातुओं के बने नाग नागिन अर्पित करने से कुंडली से दोष दूर हो जाता है। चांदी से बने नाग नागिन आपको मंदिर के अंदर ही बनी दुकानों पर मिल जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में एक कथा वर्णित है, तो चलिए हम आपको संक्षेप में वह कथा सुनाते हैं। सुप्रिय नाम के एक बड़े धर्मात्मा थे, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे हमेशा भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी इस शिव भक्ति से दारूक नामक एक राक्षस बहुत ही क्रोधित रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी,
इसलिए वह हमेशा सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न डालने की कोशिश करता रहता था। एक बार सुप्रिया नाव पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी राक्षस ने नाव पर आक्रमण करके शिव भक्त सुप्रिया और नाव पर सवार अन्य यात्रियों को पकड़कर कैद कर लिया। कारागार में भी सुप्रिया अपने नित्य नियम अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे और अन्य बंदी यात्रियों को भी शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगे। यह बात जब राक्षस को पता चली तो वह बहुत ही क्रोधित हो गया और कारागार आ पहुंचा, जहां सुप्रिया भगवान शिव के ध्यान में लीन थे, जिससे क्रोधित होकर राक्षस ने सुप्रिया तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिया इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सुप्रिया को दर्शन देकर उन्हें अपना एक अस्त्र भी प्रदान किया, जिससे राक्षस का वध हुआ। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। तो ये थी पुराणों में वर्णित कथा। बोलो भगवान शिव की जय।